ये इकोनॉमी की फाउंडेशन क्लास है। जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाके पूरा देख लें। हमने 0 से शुरू किया है इकोनॉमी की क्लास, फर्स्ट क्लास से लेके हमने शुरू किया है, कई पार्ट्स बन चुके हैं। आज हम इसमें देखने वाले हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। हम इसको निकालते कैसे हैं राष्ट्रीय आय को, साथ ही हम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम, इसके निकालने की कई विधियां होती हैं। जैसे पहली विधि होती है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि, ये उत्पादन विधि होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। उत्पादन विधि को हम कैसे समझेंगे, देखिए उत्पादन विधि जो होता है, उत्पादन विधि हम किसे कहते हैं, देश में जितना ही प्रोडक्ट उत्पादित हो रहा है उसे हम कहते हैं उत्पादन। तो उत्पादन से जितना भी इनकम होता है उसे हम कहते हैं उत्पादन विधि। यानी राष्ट्रीय आय निकालने का कौन सा पहला मेथड है, उत्पादन विधि। जितना आप देश में उत्पादन करें प्रोडक्ट, वो उत्पादन विधि कहलाता है। ये दो प्रकार के, एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कोई भी सामान आप बना रहे हो उसको बनाने में कितनी लागत आई, वो फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस क्या है, वो जो सामान बना है उसको बेचने के लिए जब मार्केट में बेचा जा रहा है तो कितने का बेचा जा रहा है, वो मार्केट प्राइस कहलाता है। अच्छा, इसमें अच्छा क्या होता है, अगर उत्पादन हमने पहले बताया था कि हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इसमें से हमने क्या किया था, विदेश वाला बाहर कर दिया था, अपने देश का अंदर किया था, तो जीडीपी से क्या बना था हमारा, जीएनपी। लेकिन इसमें भी हमने क्या किया था, जो टूट फूट हुआ था उसको बाहर कर दिया था, तो बनके क्या आया था हमारा, एनएनपी। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्रीवियस वाली वीडियो यानी पीछे की वीडियो को देख ले, सब समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। ठीक, अब अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि उत्पादन विधि जो होता है वो किस पे निकाला जाता है, सबसे अच्छा किस पे होता है, एनएनपी पे। तो एनएनपी पे किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे कि मार्केट प्राइस पे, तो आपका आंसर होगा किस पे, मार्केट प्राइस पे। किस पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पे। उत्पादन विधि से इनकम किस प्राइस पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस, यानी जो बेचने वाली प्राइस है उस पे निकाला जाता है। आई होप आपको ये राष्ट्रीय आय का पहला मेथड समझ में आ गया होगा, उत्पादन विधि। ठीक, इसके बाद सेकंड आता है मूल्यवर्धन विधि। मूल्य वर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि। देखिए ये मूल्यवर्धन विधि क्या होता है, प्रति स्टेप में आई मूल्य में वृद्धि, यानी पहला जो स्टेप उसको जोड़ लीजिए पैसा, और प्रति स्टेप में आई मूल्य में वृद्धि मूल्यवर्धन विधि कहलाता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप लेके आए गेहूं, ठीक है, आप गेहूं लेके आए 50 किलो, 50 किलो गेहूं लाया आपने, और ये खरीदा आपने 20 के रेट से, तो कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। 50 किलो गेहूं आप लाए, 20 रुपए के रेट से खरीद के, तो 1000 आ गया। अब इस गेहूं को आपने क्या किया, पिसवा दिया आटा। क्या लगाया आपने, आटा। ये आटा तो अब भाई 50 किलो गेहूं 50 किलो आटा होगा, और इसका जो रेट लगा 30 रुपए के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा 30 रुपए, तो 5 दिया 15 और डबल 0, 1500 रुपये आ गया। यानी 50 किलो गेहूं हमने 20 की रेट से खरीदा तो 1000, और 50 किलो आटा पिसवाया हमने 30 रुपये के हिसाब से, तो 1500 रुपये आया। अब इस आटे का हमने बना दिया क्या, बिस्किट। इस आटे का हमने बिस्किट बना दिया। अब ये बिस्किट देखिए 50 किलो आटा में कम से कम बनेगा 500 पैकेट, कितना, 500 पैकेट बिस्किट, और एक पैकेट बिस्किट का मूल्य कितना, 5 रुपया, तो पंचम 25 डबल 0, यानी 2500 रुपया ये आ गया, 2500 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये गेहूं था 1000, फिर आटा लाया तो 1500 रुपया बना, फिर यहाँ पे बिस्किट बना कितने का, 2500 का। लेकिन यहाँ पे देखो क्या ये सब जुड़ेगा, 1000 1500 2500 जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो गेहूं है वही तो आटा है, इसमें इसका भी पैसा इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो मूल्यवर्धन विधि क्या कहता है, मूल्यवर्धन विधि कहता है कि जो पहला स्टेप क्या, ये जो 1000 है, ठीक, उसमें जोड़ दो क्या, प्रति स्टेप में आई वृद्धि। तो देखिए 1000 से कितना हुआ, 1500, तो बढ़ा कितना, 500, ये 500 प्लस ये 1500 से यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है, 1500 से 2500 हुआ, यानी यहाँ पे 1000 की वृद्धि हुई है। तो 1000 और यहाँ पे जोड़ दो, अब टोटल जोड़ो 1000 1000 2000 और 500 2500 रुपया। इसे कहते हैं मूल्यवर्धन वृद्धि। यानी पहला वैल्यू, इसके फार्मूला क्या है मूल्यवर्धन का, देखिए वैल्यू ऐड प्लस प्रति स्टेप में वैल्यू ऐड, प्रति स्टेप में वैल्यू एडेड, यानी जो पहला मूल्य है उसमें हर स्टेप में हुई वृद्धि जितना हो रहा है उसको आप जोड़ जाइए,
जोड़ते चले जाइए, टोटल जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका मूल्यवर्धन विधि, यानी पैसा फाइनली यही आएगा 2500। ठीक, ये बुक कहती है, लेकिन आप सिंपल समझिए अंतिम मूल्य, क्या किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य ही मूल्यवर्धन विधि कहलाता है। जैसे अंतिम मूल्य क्या है 2500, भाई हमें इससे क्या मतलब बनाया, कितना लगा, हमें तो फाइनली चाहिए ना, हमने जब उसको बेचा तो हमें कितना रुपया मिला, क्योंकि हम प्रॉफिट जोड़ते हुए गए हैं। तो जो हमें लास्ट में यानी अंतिम प्राइस, इसे हम कहते हैं लास्ट प्राइस, अंतिम मूल्य जो होता है वही हमारा क्या मूल्यवर्धन विधि कहलाता है। तो मूल्यवर्धन विधि देखिए दो तरीके से, एक अंतिम मूल्य मान लो डायरेक्ट वही हो गया, लेकिन ये कहता क्या है, पहला स्टेप प्रति स्टेप में हुई वृद्धि को जोड़ दो तो मूल्यवर्धन विधि कहलाता है। तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दो चीजें मैंने बताया, क्या उत्पादन विधि जो कि जीडीपी होता है, जब जीडीपी में हम विदेश वाले जो हमारे यहाँ कमाते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं तो जीएनपी बचता है, उसमें भी जो सामान खराब हो जाता है उसको निकाल देते हैं तो एनएनपी बचता है। अब ये एनएनपी जो होता है वो किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे, यानी बिक्री रेट पे जो मार्केट में चल रहा है। मूल्यवर्धन विधि क्या कहलाता है कि पहले स्टेप में जितना पैसा लगा वो और प्रति स्टेप में जितना एक्स्ट्रा लगा उनको जोड़ दीजिए तो क्या कहलाते हैं, मूल्यवर्धन विधि कहलाता है, या फिर कह सकते हो अंतिम मूल्य। मूल्यवर्धन विधि में क्या होता है, अंतिम मूल्य, आप यहाँ पे कह सकते हैं अंतिम मूल्य, अंतिम, आप यही याद रखिए सबसे बेटर रहेगा अंतिम मूल्य। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उत्पादन विधि हो गया, मूल्यवर्धन विधि हो गया, इसके बाद आता है व्यय विधि। व्यय विधि, व्यय विधि जो होता है इसको निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, प्लस एक्स माइनस एम, इसका मतलब क्या है, देखिए सी का मतलब होता है कंज्यूम, व्यय विधि का मतलब ये होता है कितना आपने खर्चा किया है, तो सी का मतलब कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है कितना आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी उपभोग कर लिया। आई का मतलब इन्वेस्ट, कितना आपने लगाया, कितना आपने उपभोग किया, कितना आपने लगाया, और जी से गवर्नमेंट हो गया, यानी सरकार ने जो टैक्स वगैरह ले लिया वो। एक्स से हो गया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब कितना माल हमने बाहर सप्लाई कर दिया, माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब कितना बाहर से हमने अपने यहाँ पे लिया। इसका मतलब ये है जैसे आपके यहाँ से सामान बाहर जा रहा है और बाहर के यहाँ से सामान अंदर आ रहा है, तो हमारे यहाँ से जितना बाहर गया है वो और जितना बाहर से हम अंदर लाए हैं वो घटा देंगे तभी तो बचेगा हमारा प्रॉफिट। तो वही ये सी कितना आपने कंज्यूम किया, आई कितना आपने लगाया, जी गवर्नमेंट को कितना दिया, कितना बाहर बेचा और कितना बाहर वाले हमारे यहाँ पे आए, तो जो हमारे यहाँ बाहर वाले लेके आए हैं, यानी कह सकते हो जितना हमने बाहर से माल मंगवाया है उसको हम घटा देते हैं। तो सी आई जी एक्स माइनस एम, ये फार्मूला यहाँ पे ब्रैकेट लग जाता है, उससे कोई फर्क खास नहीं है, बात वही है। ठीक, तो इसे व्यय विधि कहते हैं। ये विकसित देशों में होता है, इसमें विकसित देशों में, विकसित देशों में, डेवलप्ड नेशन में, जैसे जो विकसित देश होते हैं जैसे अमेरिका, अमेरिका हो गया, चाइना में, तो उसमें राष्ट्रीय आय व्यय विधि से निकालते हैं। जबकि जो विकासशील देश होते हैं जैसे हमारा इंडिया, तो इंडिया यानी भारत में हम कह सकते हैं किस विधि से निकाला जाता है, उत्पादन विधि से। हमारे भारत में आय किस विधि से निकाला जाता है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो उत्पादन विधि से। विकसित देश किस विधि से निकालते हैं, तो व्यय विधि से। मूल्यवर्धन विधि आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस हर स्टेप में हुई वृद्धि, या फिर डायरेक्ट बोलो अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है, मूल्यवर्धन विधि कहलाता है। तो उत्पादन विधि हो गया, मूल्यवर्धन विधि हो गया, व्यय विधि हो गया। इसके बाद आपका आता है आय विधि। आय विधि, आय विधि में क्या होता है कि आपने कितना कमाया, कितना आपने कमाया, इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, इसमें सरकारी, सरकारी प्लस प्राइवेट, प्राइवेट। सरकारी में आय का मतलब कितनी आपकी इनकम है, आप सरकारी में कमाए हो या प्राइवेट में, यानी दोनों को, प्राइवेट और सरकारी में मिला हुआ पैसा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो आय विधि कहलाता है। चाहे आप सरकारी से कमाए हो चाहे प्राइवेट से, जितने लोग भी हैं देश में, जितने लोग हैं, सरकारी से जितना कमाए हैं वो प्राइवेट से। देखो दो ही चीज तो है दुनिया में, जो सरकार में सरकारी नौकरी पाया है तो सरकार से पैसा ले रहा है वो आंकड़ा है, और जो नहीं पाया है वो प्राइवेट कहीं काम कर रहा है वो आंकड़ा है। तो टोटल जोड़ देंगे तभी तो टोटल पैसा मिल जाएगा। तो आय विधि कहलाता है। क्या आय विधि में कैसे नापते हैं हम, सरकारी प्लस प्राइवेट जितना भी कमाते हैं उनको जोड़ दीजिए तो आय विधि हो जाता है। इसके बाद आता है बचत विधि। बचत विधि, देखिए तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में या समझाने में, मुझे समझाने में ऑलरेडी दिक्कत हो रही है तो आपको समझने में हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन एडजस्ट कीजिए, एक दो दिन में सही हो जाएगा। बचत विधि, बचत विधि क्या होता है, बचत में क्या होता है कि जैसे मान लो आप कहीं पे गए,
अब आपको चेक करना है बचत विधि से कैसे, तो दो तरीके हैं कि हमने कितना रुपया लाया था, कितना रुपया था और कितना हमने खर्चा कर दिया, कितना है हमारे पास और कितना हमने खर्चा कर दिया। जैसे हमने कहा हमारे पास 100 रुपया बचा है, हमारे पास 100 रुपया बचा है और हमने 50 रुपया खर्चा कर दिया, तो कितना पैसा था, 150 रुपया था। भाई 100 बचा है, 50 खर्चा किया तो 150 हो गया ना। तो बचत विधि से कैसे निकालते हैं हम, बचत विधि से निकालते हैं खर्चा, खर्च इसी को कंज्यूम कह सकते हैं, उपभोग यानी कितना आपने कर लिया, इसी खर्च को क्या बोलते हैं, उपभोग, उपभोग प्लस बचत, कितना आपने खर्चा किया कितना आपका बचा है वो जोड़ देंगे, टोटल क्या आ जाएगा, टोटल पैसा आ जाएगा, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने की मेनली 5 विधियां हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 5 विधियां हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेशनल आय हम कैसे निकालते हैं, उत्पादन विधि से, मार्केट प्राइस पे, यानी जितना उत्पादन देश में हो रहा है उस पैसे को जोड़ लिया जाए तो उससे राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है। तो भारत किस पे निकालता है, भारत उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकालता है, किस पे निकालता है, मार्केट प्राइस पे, किस पे, एनएनपी पे। मूल्यवर्धन विधि क्या होता है, अंतिम मूल्य, किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य ही मूल्यवर्धन विधि कहलाता है। व्यय विधि क्या होता है, जितना आपने कंज्यूम कर लिया, जितना लगाया, जितना गवर्नमेंट को दिया, जितना बाहर बेचा, जितना उसको अंदर लाया उसको घटा दो, टोटल जोड़ के जो जितना दूसरे देश से हम खरीदें उसको घटा दो, ये व्यय विधि हो जाता है। जो विकसित देश होते हैं इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं। ठीक, भारत किसको करता है, उत्पादन विधि को, अमेरिका वगैरह व्यय विधि को। आय विधि क्या होता है, आप सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जहां से भी पैसे कमा रहे हो टोटल जोड़ दिया जाए तो वो आय विधि होता है। बचत विधि क्या होता है, कितना आपने उपभोग कर लिया यानी खर्च कर दिया और कितना आपने क्या किया है, बचा लिया है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं पूरा पैसा, तो बचत विधि आ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।